हेलो बच्चों, टुडे वी विल डिस्कस आवर न्यू सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट इन द सेल लाइसोसोम्स। इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि लाइसोसोम्स क्या होते हैं और इनकी डिस्कवरी कैसे हुई, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, जैसे एनिमल लाइसोसोम्स, प्लांट लाइसोसोम्स, और एनिमल लाइसोसोम्स में भी हम लोग ये पढ़ेंगे कि ये कितने नंबर में होते हैं, इनकी मॉर्फोलॉजी क्या होती है, इनके कितने व्हाट काइंड्स ऑफ दे आर, साथ ही साथ इसकी ओरिजिन, इसके फंक्शन, इन सब के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ठीक है, हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं अपना। इसका नाम है लाइसोसोम्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, और इस टॉपिक में हम लोग जो डिस्कस करते हैं, पहला पॉइंट है कि जो लाइसोसोम्स हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझना, जो लाइसोसोम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देखे जा सकते हैं। ये ध्यान रखने की बात है यहाँ पे, यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं इसको, सिंपल माइक्रोस्कोप से दिखाई नहीं पड़ते। सबसे पहले इसको एक बेल्जियन साइटोलॉजिस्ट और बायोकेमिस्ट थे, ध्यान देना, बेल्जियन साइटोलॉजिस्ट और बायोकेमिस्ट थे, क्रिस्टियन डी डुबे। इन्होंने 1955 में इसको सबसे पहले इसकी डिस्कवरी की थी। बाद में 1956 में एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम था नोविकोव। इन्होंने इसका नाम रखा क्योंकि इन्होंने सबसे पहले इसको फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया था, और इन्होंने उसका नाम रखा लाइसोसोम्स, यानी कि उन्होंने ही इसका नाम रखा था, टर्म्ड इट एज लाइसोसोम्स। तो इस प्रकार से नोविकोव को हम लोग ये मानते हैं कि उन्होंने इसका नाम रखा था लाइसोसोम्स, और डिस्कवरी की थी क्रिस्टियन डी डुबे, इन्होंने की थी। अकरेंस की बात करते हैं तो एक बात समझ में आनी चाहिए कि जितनी भी एनिमल सेल्स हैं, ध्यान रखना, एनिमल सेल्स, प्रोटोजोन्स, उनमें ये जरूर जरूर प्रेजेंट होगी। तो एनिमल सेल्स और प्रोटोजोन्स में ये मेनली प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन प्रोकैरियोट्स और मैमलियन जो आरबीसी है मैच्योर, उनमें ये नहीं होंगे। इसके अलावा ये फंजाई और कुछ प्लांट सेल्स होती हैं, उनमें ये देखने को मिलते हैं, लेकिन ये प्लांट सेल्स में बहुत ज्यादा प्रेवलेंट नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं पाए जाते हैं। फंजाई में भी देखिए ईस्ट जो है उसमें ये पाए जाएंगे। इसके अलावा फंजाई के और भी एग्जांपल्स हैं, उनमें ले सकते हो। जो रूट टिप सेल्स होती हैं, रूट टिप सेल्स किसकी, ऑफ मेज, मक्का, मेज की जो होती हैं, उसमें भी ये पाए जाते हैं। इसके अलावा कॉटन के और पी, मटर, पी के सीड्स में भी ये पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से इनकी जो प्रेजेंस है वो एनिमल सेल्स, प्रोटोजोन्स, इनमें तो होती है, जबकि प्रोकैरियोट्स और मैमलियन आरबीसी में ये नहीं पाए जाते। अब हम बात करेंगे कि लाइसोसोम्स कितने प्रकार के होते हैं। लाइसोसोम्स दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं एनिमल लाइसोसोम्स, ठीक है, और एक होते हैं प्लांट लाइसोसोम्स। तो पहले हम बात करेंगे एनिमल लाइसोसोम्स की। अगर हम इसके नंबर की बात करें
तो इनका नंबर सेल टाइप के आधार पर वैरी करता है, मतलब कि जिस प्रकार की सेल होगी वैसा ही उसमें नंबर भी होगा। अगर किसी में मान लीजिए सेल की टाइप डिफरेंट है तो उसमें फिर नंबर भी उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, जैसे ल्यूकोसाइट्स सेल्स जो होती हैं, ल्यूकोसाइट्स में WBC टाइप की जो सेल्स होती हैं ल्यूकोसाइट्स, उसमें इनकी संख्या अधिक मात्रा में रहेगी। इसी के तरीके से जो कुफर सेल्स होती हैं, कुफर सेल्स, उनमें इनकी मात्रा भी काफी अधिक रहती है। तो ल्यूकोसाइट्स हो गई, कुफर सेल्स हो गई, और इस प्रकार से और भी कई सेल्स होती हैं जिनमें ये अधिक मात्रा में प्रेजेंट रहती हैं। तो इनकी जो संख्या होती है ऐसा कोई फिक्स नहीं है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ द सेल दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड दे आर ऑफ डिफरेंट नंबर्स। टैडपोल लार्वा जो आप जानते हैं, उसकी जो टेल होती है उसमें भी इनकी संख्या काफी अधिक होती है, जिससे कि इसको डीजनरेट किया जाता है जब एक टैडपोल कन्वर्ट होता है एक एडल्ट फ्रॉग में। तो एडल्ट फ्रॉग में बनने के दौरान भी जो उसकी टेल डीजनरेट होती है वो भी लाइसोसोम्स की सहायता से ही होती है। मॉर्फोलॉजी ऑफ एनिमल लाइसोसोम्स, देखो इनकी अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होती हैं, सिंगल मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंड होती हैं, ध्यान रखना, सिंगल मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंड होती हैं, और इनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो बनी होती है लिपोप्रोटीन यानी लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। इसकी मेम्ब्रेन एक फ्लूइड को कवर करके रखती है, जो फ्लूइड होता है ग्रैनुलर और डेंसर, गाढ़ा होगा, दानेदार होगा, और इसके अंदर पाए जाते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। क्या पाए जाते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ये एंजाइम्स डाइजेस्टिव नेचर के होते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर कोई अगर फॉरेन बॉडी आती है उसको भी डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। इसके साथ साथ अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई भी ऐसा कोई फूड सब्सटेंस आता है या कोई डेड सेल्स होती हैं, बॉर्न आउट सेल्स होती हैं, उनको भी डीजनरेट करने का काम यही लाइसोसोम्स करते हैं। आपको पता होना चाहिए जब कभी भी सेल्स हमारी इंजर्ड हो जाती हैं उस कंडीशन में ये मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है, और रप्चर होने के बाद में जितने भी ये जो एंजाइम्स होते हैं ये बाहर आ जाते हैं और सेल कंपोनेंट को डिसॉल्व कर देते हैं, यानी कि जो सेल्स डेड हो गई थी उनको भी ये नष्ट कर देते हैं। इन लाइसोसोम्स के जो इंजर्ड सेल्स हो जाती हैं, इनसे जो लाइसोसोम्स से एंजाइम निकलते हैं, तो इनसे जो इंटैक्ट लिविंग सेल्स होती हैं वो सेल्स भी अपने आप को बचाती हैं इन लाइसोसोमल एंजाइम से। कैसे? कुछ सब्सटेंस होते हैं जैसे कोलेस्ट्रॉल और कॉर्टिसोन, ये दोनों सब्सटेंस क्या करते हैं? लिविंग सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। कैसे? बाय प्रिवेंटिंग द रप्चरिंग ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ लाइसोसोम्स। जो लाइसोसोम की मेम्ब्रेन है उसको प्रिवेंट करते हैं, किससे? रप्चरिंग होने से। जब रप्चर नहीं होगी तो वो बाहर नहीं आएंगे तो उससे लिविंग सेल्स प्रोटेक्टेड रहेंगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कि हम लोग यहाँ पे जो इसकी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, हमने अभी आपको बहुत डिटेल में नहीं बताया, 9th स्टैंडर्ड पे हमें इतना ही पढ़ना होता है। अब हम लोग इसके बाद हम इसके काइंड्स डिस्कस करते हैं कि कितने काइंड की होती हैं ये। काइंड्स ऑफ एनिमल लाइसोसोम्स, ये 3 प्रकार की होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और तीसरा टर्सरी। जो प्राइमरी होते हैं
लाइसोसोम जब बनता है इनिशियली, तब उसका नाम होता है प्राइमरी लाइसोसोम्स। यानी अभी ये कोई फंक्शन नहीं कर रहा है, बिल्कुल अर्ली एज में है, स्टार्टिंग में है, तो उसका नाम होता है प्राइमरी लाइसोसोम्स। जब यही प्राइमरी लाइसोसोम्स के अंदर डाइजेस्टिव जूस एक्युमुलेट होते हैं और मैच्योर होकर ये काम करना स्टार्ट कर देती है, यानी कि डाइजेस्ट करने का काम स्टार्ट कर देती है, तब इसको कहते हैं सेकेंडरी। और आपने ये देखा होगा कि जब कोई भी फूड सब्सटेंस या कोई भी फॉरेन बॉडी जब डाइजेस्ट हो जाती है, यानी डिसइंटीग्रेट हो जाती है, तो उसके अंदर से जो भी मटेरियल होगा आफ्टर डाइजेशन वो सब बाहर आ जाएगा साइटोप्लाज्म के अंदर। तो इनके अंदर रह जाएगा केवल डेब्रिस। डेब्रिस मतलब रेजिडुअल, यानी कि जो बचा कुचा है, या कह सकते हो इनडाइजेस्टिबल रह जाएगा। तो उस चीज को फिर जो अंदर रह गई, अब उस लाइसोसोम का नाम रह जाएगा टर्शियरी लाइसोसोम या रेजिडुअल लाइसोसोम्स, क्योंकि अब उसके अंदर केवल वेस्ट है। तो ऐसे जो लाइसोसोम का नाम होगा टर्शियरी लाइसोसोम। एक्चुअली में है सब वही, बस काइंड, तभी मैं टाइप्स नहीं बोला, काइंड बोला, ठीक है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, तो ये हमारे शॉर्ट में मैंने बताया कि कितने काइंड के होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके ओरिजिन की। इनके ओरिजिन कहां से हुआ है? देखिए, ओरिजिन इनका होता है गोल्जी एपरेटस से। तो जैसा आपको पता है कि जो आरईआर होते हैं, ये एसईआर के माध्यम से सिक्रीटरी वेसिकल्स बनाते हैं। यही सिक्रीटरी वेसिकल्स जाके अटैच हो जाते हैं टू द सिस फॉर्म, सिस फेस ऑफ गोल्जी एपरेटस, और इनकी फिर प्रोसेसिंग होती है। और यही फिर प्रोसेसिंग के बाद जो ट्रांस फेस होती है किसकी? ऑफ गोल्जी एपरेटस, वहां से ये फिर आउट यानी बाहर हो जाते हैं, इनकी बडिंग हो जाती है। इस तरीके से लाइसोसोम्स बन जाते हैं। अब इसके फंक्शन की बात करते हैं। मेन पहला फंक्शन है इन डिस्पोजल ऑफ डेब्रिस। डेब्रिस मतलब जो वेस्ट है, गंदगी है, उनको बाहर निकालने का काम किया जाता है, इनको खत्म करने का काम किया जाता है। इसीलिए इनको स्कैवेंजर ऑफ द सेल भी कहा जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। कोई सेल मर गई, डेड हो, उसकी डेथ हो जाती है, कौन उसको खत्म करेगा? लाइसोसोम्स खत्म करेगा। इसी तरीके से दूसरा फंक्शन ये होता है कि ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन स्पर्म जब ओवा में एंटर करेगा, उस दौरान स्पर्म के हेड पर एक स्ट्रक्चर होती है एक्रोसोम, उसमें ये लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? लाइसोसोम्स। ये लाइसोसोम्स एंजाइम्स निकालेंगे। जब कोई भी ओवा होगा, जिसमें मान लो ये ओवा है, इसमें जब ये एंटर करना चाहेगा स्पर्म, तो सबसे पहले ये एंजाइम इस ओवम की जो वॉल होगी, मेम्ब्रेन होगी, उसको डिसॉल्व करेंगे। डिसॉल्व करने से ये जगह बन जाएगी और जो न्यूक्लियस होगा मेल का, वो फीमेल के न्यूक्लियस के पास पहुंच जाएगा और इस तरीके से फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। यानी कि फर्टिलाइजेशन के लिए इस लाइसोसोम का होना जरूरी है, नहीं तो स्पर्म का न्यूक्लियस ओवा में इसका मतलब ये हुआ कि जो स्पर्म है वो ओवा में तभी एंटर कर पाएगा जब इसका लाइसोसोम वो ओवम की वॉल को डिसॉल्व करे, और जब वो डिसॉल्व कर देगा तभी ये न्यूक्लियस आसानी से ओवम के अंदर एंटर कर पाएगा। तीसरा फंक्शन है
ऑटोफैगी। ऑटोफैगी क्या होता है? ऑटोफैगी में जब कभी भी हम स्टार्व होते हैं, स्टार्व मतलब कई दिनों तक भूखे रहते हैं, हमारे लिए खाना नहीं मिले, तब उस कंडीशन में लाइसोसोम हमारी बॉडी के अंदर जो स्टोर होती है प्रोटीन, ग्लाइकोजन, लिपिड्स, उनको डिसइंटीग्रेट करना स्टार्ट कर देता है और इस प्रकार से हमको एनर्जी देने का काम करेगा। तो ये काम भी कहलाता है ऑटोफैगी एंड दिस इज डन बाय लाइसोसोम्स। उसके बाद चौथा फंक्शन है ऑटोलिसिस। इस फंक्शन में जो टेल है लार्वा, जैसे टेडपोल, उसकी टेल डिसइंटीग्रेट हो जाती है, यानी गायब हो जाएगी। तो उस टेल को डिसइंटीग्रेट करने का काम कौन कर रहा है? वो भी कौन कर रहा है? लाइसोसोम्स। एंड द प्रोसेस इज नोन एज ऑटोलिसिस। देखिए ऑटोफैगी ऑटोलिसिस में अंतर है, ध्यान रखना, ठीक है। तो डेफिनेशन मैंने बोली है, यहां पे बोली मैंने जो स्टार्विंग के समय हमारी बॉडी की जो लाइसोसोम्स होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जो स्टोर फूड होता है, जैसे प्रोटीन की फॉर्म में है, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, जैसे ग्लाइकोजन है, तो उसको ये डाइजेस्ट करेगा। जबकि ऑटोलिसिस में जो ऑर्गन है, जैसे टेडपोल लार्वा की टेल है, उसको डिसइंटीग्रेट करेगा, तो उसको कहेंगे ऑटोलिसिस। दोनों में फर्क है। इस तरीके से फंक्शन और भी है इसके, जैसे फिफ्थ फंक्शन है डब्ल्यूबीसी में जो मैक्रोफेजेस सेल्स होती हैं, उसमें ये उनको फैगोसाइटोसिस के द्वारा उनको एंगल्फ करेगा और फिर जो फूड वैक्यूल बनती है उसमें ये लाइसोसोम जाके अटैच हो जाते हैं और अपने एंजाइम्स को उसके अंदर डाल देंगे, जिससे कि वो डिसइंटीग्रेट हो जाए और नष्ट हो जाए। तो डब्ल्यूबीसी के द्वारा भी ये उसकी डब्ल्यूबीसी जो हेल्प काम करती है प्रोटेक्शन का, वो भी लाइसोसोम की सहायता से ही करती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। लाइसोसोम्स को हम लोग एक विशेष नाम से भी जानते हैं, सुसाइड बैग। इसीलिए क्वेश्चन भी आता है पेपर में कि व्हाई आर द लाइसोसोम्स नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। तो उसका आंसर सिंपल है, जब कभी भी हमारी सेल डिस्ट्रॉय होती है, रप्चर होती है या उसमें कोई इंजरी हो जाती है, उस कंडीशन में ये लाइसोसोम्स की जो मेम्ब्रेन होती है वो स्पॉन्टेनियसली वर्स्ट हो जाती है, फट जाती है। और ऐसे केस में जो भी लाइसोसोम्स के डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो सब के सब बाहर आ जाते हैं और वो सेल को ही नष्ट कर देते हैं, यानी खुद की सेल ही वो नष्ट कर देंगे, यानी सुसाइड हो गई प्रकार से, यानी खुद को ही मार देना क्या होता है? सुसाइड ही तो होता है। तो इसीलिए इसका नाम रखा सुसाइड बैग। तो इसको हम इसीलिए सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं। ये इसका स्पेशल नेम है। प्लांट लाइसोसोम्स 3 प्रकार के होते हैं। पहला है स्फीरोसोम्स, दूसरा है एल्यूरोन ग्रेन्स और तीसरा है वैक्यूल्स। स्फीरोसोम्स को 1953 में पर्नर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया था। और ये प्लांट्स में जो एंडोस्पर्म सेल्स होती हैं, जो एंडोस्पर्म सेल्स होती हैं ऑफ ऑयल सीड्स, उसमें ये मेनली पाई जाती हैं। ये भी स्फेरिकल होती हैं और सिंगल मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंड स्ट्रक्चर्स होती हैं। इनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो स्पेसिकली लिपिड की बनी होती है, बट उसमें कुछ प्रोटीन्स भी पाई जाती हैं, लेकिन मेन उस पर लिपिड्स होते हैं और इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। एल्यूरोन ग्रेन्स ये मेनली पाए जाते हैं इन द एंडोस्पर्म एंड कॉटिलिडन ऑफ सीड्स, ये में मेनली पाए जाते हैं। ये भी स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनके अंदर भी एंजाइम्स पाए जाएंगे,
हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, ये मेनली बने होते हैं फॉस्फेट और प्रोटीन के। वैक्यूल्स ये भी स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स हैं और इनके अंदर भी हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये प्लांट लाइसोसोम 3 प्रकार के होते हैं, स्पिरोसोम्स, एलोडोन ग्रेन्स और वैक्यूल्स। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये लाइसोसोम्स की टॉपिक पूरा किया। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।